अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जी चंगी टका के सर्दी है और इस सर्दी में मेरे जहन में जो बार बार एक सवाल आ रहा था वो ये था कि ये जो गोट कीपर्स हैं, चरवाहे हैं, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं और आखिर ये ऐसा क्या दे रहे हैं कि ये इतनी खुली खुली जगह पे रह रहे हैं। ये देखें आप। और गांव वगैरह में ना, एक चीज़, आप अगर शहर में रहते हैं तो शायद आपको अंदाज़ा ना हो, गांव वालों को तो पता है। इधर जब ज़मीनें होती हैं ना साइड पे और वहाँ पानी वगैरह लगता है तो गांव में ठंडक ज़्यादा होती है। शहरों में क्योंकि बंद बंद सा होता है मामला, तो वहाँ इतनी ठंडक का एहसास नहीं होता। लेकिन गाँव में ये डेरों वगैरह पे ज़मीनों में यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और होती भी ज़्यादा है। तो आखिर ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं और क्या वो मामलात हैं, वो मसाइल हैं जिनका इनको सामना है बकरियों को लेके। तो आवाज़ मेरी से आपको लग रहा होगा, ये रास्ता ऐसा है कि इधर ना गाड़ी पे आना मुश्किल है, तो इसलिए मोटरसाइकिल पे आया हूँ और मज़ा आ गया खैर, तो यहाँ पहुँचे हैं। देख के एक तो बड़ी खुशी हुई है कि आप देखें माशाल्लाह, ये अभी इन्होंने ना मेरे सामने जानवर खोले और ये भूखे थे। रात का इन्होंने बंद किया हुआ था इनको, और किसी जानवर के भी आपको कोई ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आएगी कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने फिर इस चीज़ पे ज़रा गौर किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन जानवरों को ठंड क्यों नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो देखें, खुराक है ना, जानवर के अंदर खुराक जाएगी तो उसके जिस्म में इतनी क़ुव्वत पैदा होगी कि वो किसी भी मौसम की सख्ती का सामना कर सके। तो खुराक पे गौर किया तो पता चला कि एक तो ये दे रहे हैं किक्कर, देसी किक्कर कहते हैं जिसको, ये इसको लांगी भी कहते हैं ये चरवाहे। तो ये काफ़ी गर्म होती है लांगी जो है ना। एक ये लोग लांगी दे रहे हैं। दूसरे नंबर के पे ये देखें आप, ये है शरीं। शरीं दरख्त होता है और इसका प्रोटीन लेवल काफ़ी हाई होता है इसका भी ना, और ये भी गर्म होता है। तो ये दो चीज़ें गर्म हो गई। और तीसरी चीज़ ये जो दे रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यार यहीं थी अभी। हाँ, ये कुछ बाकियात हैं, वो बाकी इन्होंने शायद साइड पे रख दी है। ये आप देखें, ये बेरी है, तो बेरी भी साथ में शामिल है। तो ये तीन चीज़ें जी इसकी खुराक है इस वक्त। ये देखें, बेरी को बेर शेर भी लगे हुए हैं कुछ। तो और कोई साइंस नहीं है। मैंने इनसे पूछा है कि आप क्या किसी किस्म का कोई काढ़ा शाड़ा, कोई कहवा, कोई इस किस्म की चीज़ दे रहे हैं? तो बाबा जी कहते हैं नहीं जी, हम ऐसा कुछ नहीं दे रहे, हम सिर्फ इनको ये तीन चीज़ें हैं खुराक में जो दे रहे हैं। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें गर्म हैं और ये शरीं हाई प्रोटीन है, तो फिर यही समझ आई क्योंकि प्रोटीन लेवल इनकी बॉडी में अच्छा जा रहा है। और साथ में इन्होंने जानवर रखे भी स्टॉल फीड पे ही हुए हैं, यानी कि ये इसी तरह लेके आते हैं। ये देखें, ये सारा दिन में इन्होंने खाना है, वो भी पड़ा हुआ है। कुछ इन्होंने साइड पे भी स्टोर कर दिया, उस साइड पे भी जो शायद इन्होंने रात खाया, लेकिन अभी भी वो पड़ा हुआ है, खाने के काबिल अभी भी उसमें है। ये देखें, तो ये सारा दिन में इन्होंने खाना है। इधर पड़ा हुआ है, इसमें भी फलियाँ छलियाँ। तो ये सारा दिन यहाँ घूमती रहेंगी, कुछ यहाँ से खा लेंगी, फिर कुछ वहाँ से खा लेंगी। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने 24 घंटे, जितना मकसद इनके पास टाइम है खाने का, तो इन्होंने घूमते फिरते रहना है यहीं और खाते रहना है। तो ये एक अच्छा इंतज़ाम है इनका, इनको खिलाने का। तो अगर कोई स्टॉल फीडिंग पे समझे किसी ने रखा हुआ है और उसके पास इस वक्त है नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मसला बना हुआ है मेरे समेत बहुत से लोगों के लिए, तो ये ऐसी तीन चीज़ें हैं कि जिन पे आप जानवर पाल सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक बंदा जो 24 आवर इसी काम पे है,
वही ये काम कर सकता है, क्योंकि ये ख़रीद के लाते हैं, पहले ये ख़रीदते हैं दरख्त, फिर ये उनकी छंगाई करते हैं, फिर ये उनको रेड़ों छड़ों पे लाद के लेके आते हैं। तो ये सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर ये कर रहे हैं। हैं ऊँट खुल गया था जी, मेरे पीछे पड़ गया था। बहरहाल जान बची, लाखों पाए। खैर, तो ये सारी साइंस है। अब मज़ीद आगे दिखाते हैं कि इन्होंने रखा कैसे हुआ है इनको, तो वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि ये बहुत अहम है। खुराक तो हो गई, अब दूसरे नंबर पे आ गया कि उनके लिए इन्होंने इंतज़ाम क्या किया हुआ है। इधर घुस के मैंने जान बचाई है अपनी। ऊँट आ जाए ना अपने आई पे तो ले दे जाता है बंदे को। ये देखें, ये इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये जगह बकरियों के हिसाब से कम है, तो एक तो शायद ये वजह है कि बकरियां जो हैं वो आपस में जुड़ के बैठती हैं। दूसरा ये कि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जिसकी वजह से हवा की जो समझें कि इसमें उसको कम स्पेस मिलती है हवा का सर्कल होने में। तो एक साइड से ओपन है, शायद ये एक साइड से बंद करते हो। और एक आप और देखें कि इन्होंने ना इसको मिट्टी से पूरी तरह से छता हुआ है, यानी जिसे कहते हैं लेपा दिया हुआ है। तो मिट्टी का लेपा जो है ना, ये जिस जगह पे भी, जिस कमरे को भी दिया होगा, तो ये जो कच्चे घर होते हैं तो उनमें एक बड़ी खूबी होती है कि वो गर्मियों में इतना ज़्यादा ठंड जो गर्म नहीं होते, और सर्दियों में इतना ज़्यादा जो है ना वो ठंडे नहीं होते। तो इसी चीज़ का असल में इनको फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर किसी ने एक छोटा सेटअप बनाना है तो ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है। अक्सर लोगों ने जिन्होंने कोई 5-10 बकरियां रखी होती हैं तो वो पूछते हैं कि कैसा सेटअप होना चाहिए। तो ये देखें, इन्होंने तो खैर ये, क्योंकि ये यही डालते हैं किक्कर की लांगी शांगी, तो उसी से इन्होंने बाड़ बनाई हुई है। और ये बाहर की कोई चीज़ भी, मकसद के कोई कुत्ता शुत्ता इस तरह की कोई चीज़ भी इसमें नहीं आ सकती। ये इन्होंने एक दरवाज़ा सा बनाया हुआ है, और ये होगा तकरीबन कोई 15 बाई 15 का। हाँ जी, इतना है ये जो इन्होंने, ये इनकी कुड टाइप टारा कह लें इसको, ये हट स्टाइल सा बना हुआ है। तो ये बनाया हुआ है, इस तरह छत डाली हुई है, मेन एक बीच में बीम दे के। और ये देखें आप, कुछ बांस हैं, और ये तो ये तरीका है। ये नमक टांगा हुआ है, तो ये आपके लाजमी होना चाहिए। सिर्फ उस वक्त, जिस वक्त आपकी बकरियां गब्बन है और डिलीवर करने को 1-1.5 माह रहता है, तब ये उठा लें। उस वक्त नमक जो है वो ठीक नहीं होता। ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसमें कोई वो क्या कहते हैं, सोडियम होता है क्या, तो वो उसमें एक खसूसियत है नमक में कि ये पानी को अब्ज़ॉर्व करता है, और वो पानी को अब्ज़ॉर्व करके ऑर्डर में जाकर रुक जाता है, और अक्सर जो है वो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, ऐसे मसाइल आते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये उठा लेनी चाहिए जब बकरी ने डिलीवर करना है, उससे 1-1.5 माह पहले और 1-1.5 माह बाद जो है, 1 माह बाद तक ये उठा लें। और मीठा सोडा जो है उससे भी गुरेज करें। अच्छा जी, ये है इनका सारा निज़ाम, जो मुझे अब तक समझ आया है कि इनकी बकरियां जो ठीक हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो बर्दाश्त कर पा रही हैं, तो अच्छा उनके लिए इंतज़ाम कवर्ड। और दूसरा जो है वो गर्म खुराक और डेली की एक रूटीन। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज ये डाल दिया तो कल इन्होंने कुछ और डालना है। तो ये 3 चीज़ें तकरीबन चलती ही रहनी है। किस दिन कोई एक चीज़ कम हो जाएगी, दूसरे दिन वो चीज़ दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से करके ये सर्कल चलता है। और ये जो ऊँट वाला सीन हुआ है ना, ये आपने भी याद रखना है। ऊँट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इस मामले में कीना परवर सा होता है। अब एक बार इसको आ गया ना मुझ पे गुस्सा, ये देखें, अब मैंने जितनी बार भी कहीं इधर आना है ना, तो इसकी कोशिश होगी कि मुझ पे अटैक करे। ये देख, बाहर के बंदों से अक्सर जो है ना ये अग्रेसिव हो जाते हैं, कोई बाहर से आए तो।
तो मैंने क्योंकि वो जैकेट सी काली पहनी हुई थी और काला हेलमेट भी पहना हुआ था, तो शायद इस चीज़ से उसको कोई गुस्सा आ गया। खैर अच्छा, इनके पास ना बच्चे भी हैं जो भी कुछ बकरियों ने डिलीवर किए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो इन्होंने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है सर्दियों में। क्योंकि ज़्यादा मसला जो आते हैं ना वो लोगों को यहाँ प्रेग्नेंट बकरियों के आते हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो बच्चे गिरा देती हैं, और दूसरे मसले जो आते हैं कि अगर वो डिलीवर करती हैं तो बच्चे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इनको तो चलें ये चीज़ें खिला दी, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं और उनको इन्होंने रखा कैसे है, ठंड से सर्द हवा से कैसे बचा रहे हैं, तो उस पे जो है वो, लेकिन एक मिनट, वो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो एक वीडियो वो बच्चों पे बना देते हैं। ठीक है, अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।